राजधानी पटना में रविवार को जेडीयू का खुला अधिवेशन कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान मंच पर भाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा फूटा है। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी जहां हार रही है वहां की कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन जहां जीत रही वहां सुर्खियां बन जाती है। सीएम ने कहा कि साल 2005 और 2010 का दौर याद कीजिए, जब साथ थे तो हम कितना जीतते थे। बीते असेंबली इलेक्शन में वो हमको हरा रहे थे, हमारे खिलाफ ही उम्मीदवार खड़ा कर रहे थे। हम तो साफ मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर जबरदस्ती बनाए गए। उसके बाद कहा कि कितना भी चाहे बिहार के लिए कुछ हो ही नहीं रहा था। वहीं बीते असेंबली इलेक्शन पर बीजेपी को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों का सपोर्ट मिला तो वो ज्यादा जीत गए, वो हम लोगों को हरा रहे थे तो हम कम जीत गए। आज तक कभी हुआ है कि हम जीते हैं? जब साथ थे तो कम जीते थे। साल 2005 और 2010 का याद कीजिए, तब वो लोग कहाँ थे? वहीं इस बार जो धंधा किए और मेरे ही खिलाफ कितने उम्मीदवार खड़े कर दिए। उस वक्त हम तो साफ मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, फिर भी जबरदस्ती बनाए गए। उसके बाद बिहार के लिए कोई काम ही नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा है। कितना भी चाह रहे कुछ हो ही नहीं रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुल्हनी उपचुनाव पर कहा कि चुनाव में कोई लड़ रहा था तो कोई हमारी इच्छा नहीं थी। 7 पार्टी की महागठबंधन ने तय किया था। हमने सोचा कोई लड़ रहा है, हमारे उम्मीदवार के लिए सभी ने कोशिश भी की। हम तो पंचायत चुनाव में लगे थे, हमें तो कोई बताता था तो चीजें पता चलती थी। आगे सीएम बोले कि हमारी हार पर वो लोग खुश हो रहे हैं, उनको बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन जहां हारे वहां का कोई जिक्र ही नहीं है। विभिन्न राज्यों के चुनाव में हारे तो कोई भी चर्चा नहीं है। जहां हम लोग चुनाव ही नहीं लड़े वहां के लिए कुछ भी खबर छपवा रहे, उनकी हार पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। अब ये चुनाव हो रहा था तो हमसे लोग पूछ रहा था कि बोलिए, हम पहले जनता मालिक हम कभी दावा नहीं करते, हम तो नहीं कभी कोई दावा करते हैं। लेकिन जो भी हो, अरे अब पिछली बार जो असेंबली का चुनाव था, ये बताइए ना, हम लोगों का सपोर्ट मिला तो ज्यादा जीत गए और वो हम लोगों को हरवा रहे थे तो हम कम जीते। आज तक कभी हुआ है कि हम कम जीते हैं? जब 7 जीते तो कब जीते? 5 का याद करिए, 10 का याद करिए, कहां थे? और इस बार जो धंधा किए नीचे, कितना खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए। हम तो साहब बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, और जबरदस्ती करके किए। और उसके बाद बिहार के लिए कुछ हो ही नहीं रहा, कोई काम हो ही नहीं रहा, जितना भी चाह रहे कुछ भी नहीं हो रहा। तो अंत में पार्टी के सब लोगों की इच्छा थी कि भाई सबको, जितना लोग जीता सब कहा कि साहब हमको हराने की कोशिश किया, और जितना लोग हारा था वो सब कहा कि हम लोगों को हरवाया गया था उन लोगों के द्वारा। तो इस सब के बाद हुआ, अब मान लीजिए कि कहीं कोई चुनाव में कोई लड़ रहा था, कोई हमारी इच्छा नहीं थी कि हम लड़े, लेकिन पार्टी के लोगों ने तय कर दिया कि वहां से सब लोग 7 पार्टी का एक साथ अब हम लोग हैं महागठबंधन, उसमें तय हो गया, कोई लड़ा नहीं। अब उसके लिए सब लोगों ने ट्राई किया। अब तो उसके बारे में पूरा पता चलेगा। अब उस समय जब भी लोग जा रहे थे तो कुछ पता चल रहा था कि भाई पंचायत के चुनाव में वो अपना एक्टिव था और कई लोगों को हरवाने में, किसी को जितवाने में लगा हुआ था। तो जिनको हरवाने में लगा हुआ था, लाख कहने पर उसके विरोध में काम करने में। तो बात अलग है, जो पता चला है कि एक बात पता चलेगा तो बड़ा खुश हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन जो हार गए 2 जगह, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। 2 जगह हार गए वो लोग तो उसकी चर्चा नहीं है। अब विभिन्न राज्यों के और चुनाव में भी हारे, लेकिन जब वो बात होती है चर्चा तो क्या है भाई। और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे, और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। और हमने लगभग बात कर लिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह रहा था कि 3rd फ्रंट, तो हमने कहा 3rd फ्रंट कहां? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा।